नमस्कार दर्शकों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि क्या सीता रावण की पुत्री थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय लंकेश रावण ने ऋषि महात्माओं से टैक्स लेना चाहा, परंतु ऋषि महात्माओं के पास टैक्स देने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो लंकेश रावण ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे सभी ऋषि महात्माओं से टैक्स के रूप में शरीर का खून ले, और रावण के सैनिकों ने ऋषि मुनियों के खून से एक घड़ा भर लिया। तब ऋषि महात्माओं ने रावण को श्राप दिया कि हे राक्षस राज रावण, जहाँ यह घड़ा रहेगा वहाँ अकाल पड़ जाएगा। तब रावण घबरा गया और उस घड़ा को लेकर अपने राजमहल में आ गए और उस घड़ा को एक कमरे में बंद करके रख दिया और अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने लगा कि इस घड़ा को कहाँ रखा जाए। उधर रावण की पत्नी मंदोदरी उस कमरे में आती है जिसमें खून से भरा हुआ घड़ा रखा हुआ था और उस घड़े को खोलकर देखने लगी, जिसमें तपस्वियों का खून रखा हुआ था जो बड़ा तेजस्वी सा दिख रहा था। जैसे ही उस रक्त को मंदोदरी ने सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। अब वह मन ही मन विचार करने लगी कि यदि इस बात का पता महाराज रावण को लगेगा कि वह गर्भवती है तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे और मुझ पर चरित्रहीनता के भी आरोप लगाएंगे। तो मंदोदरी के मन में विचार आया कि लंकेश रावण की गर्जना से स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। तब मंदोदरी ने रावण से कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि जब आप गर्जना करते हैं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, तो आज मुझे वह गर्जना करके दिखाएं। तो रावण मंदोदरी के कहने से भयंकर गर्जन करता है और वहीं पास में बैठी हुई मंदोदरी का गर्भ गिर जाता है। तब मंदोदरी ने गिरे हुए गर्भ को उसी घड़े में डाल दी जिसमें ऋषि महात्माओं का खून रखा हुआ था। गर्भ रहने के कारण घड़े में धीरे धीरे एक शरीर का रूप बनने लगता है। इधर रावण के गुरुजनों ने विचार विमर्श करके कहा कि घड़े को कहीं दूर एक दूसरे राज्य के जमीन में गाड़ दिया जाए। तब रावण ने घड़े को राजा जनक के बाग में गड़वा दिया। उस घड़े के प्रभाव से राजा जनक के राज में अकाल पड़ गया। राजा जनक की प्रजा राज को छोड़कर इधर उधर जाने लगी। तब राजा जनक ने ऋषि मुनियों से अकाल का कारण पूछने लगा। तो समस्त ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि राजा जनक अपने बगीचे में हल चलाए तो अकाल से राहत मिल सकती है। इस पर राजा जनक हल चलाने को तैयार हो गए और राजा जनक ने हल चलाना शुरू कर दिया। हल चलाते समय राजा जनक का हल जमीन में एक घड़े से टकराए जिस घड़े में एक कन्या बैठी हुई थी। राजा जनक ने उस कन्या को बाहर निकाला और अपने गुरु और ऋषि महात्माओं को बतलाया। इस पर ऋषि मुनि कहने लगे कि महाराज, आप इस कन्या का पालन पोषण कीजिए और इस कन्या का नाम सीता होगा, क्योंकि हल के नीचे के हिस्से को सीता कहते हैं, इसलिए इस पुत्री का नाम सीता है। तो श्रोताओं, इस तरीके से माता सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि माता सीता रावण की पुत्री थी। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।